फाइनली एजुकेशन सिस्टम में कुछ नया आया। मैथ्स में वो पुराने फॉर्मूले लर्न कर करके थक गए थे और सोच रहे थे उसका रियल लाइफ में कहाँ इस्तेमाल होगा। तो चलो अब मैं बताती हूँ कि पाइथन जो न्यू आया है इसको कैसे सॉल्व करना है। तो पाइथन के कुछ क्वेश्चंस मेरे को मिले थे कि प्लीज इन्हें सॉल्व कर दीजिए, तो मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे, पूरी एक्सरसाइज ही सॉल्व कर दी है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि इनपुट का नाम ले और एज ले। तो उस अकॉर्डिंग मैंने अपना नाम और अपनी एज ले ली। तो सबसे पहले हमें पाइथन का जो कोड लगाना है वो क्या होता है, नेम इक्वल्स टू इनपुट ब्रैकेट स्टार्ट डबल इन्वर्टेड कोमा एंटर योर नेम हाइफन का साइन स्पेस डालेंगे और फिर इन्वर्टेड कोमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। ऐसी नेम लिया, फिर एज लेना है, फिर प्रिंट लेना है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमें पाइथन में क्या कोड डालना है, ये आपको डालना होगा। अगर आप पेपर में लिख रहे हैं तो आपको पहले पाइथन का कोड लिखना होगा, उसके बाद आपने इनपुट क्या डाला वो लिखना होगा और आउटपुट क्या आया वो लिखना होगा। जैसे मैंने इनपुट में अपना नाम साक्षी डाला और 25 डालूंगी तो आउटपुट भी साक्षी और 25 ही आएगा। ये डालना कहाँ है, जहाँ पे आपको ये एंटर योर नेम हाइफन दिख रहा होगा, इसके साइड में स्पेस है, आप इसमें एंटर कर सकते हैं इसको। यहाँ पर नहीं करना तो नेम और एज हम दिखा देते हैं कि ये है, तो हम नीचे नेम की जगह हमें क्या लिखना है हम ये भी डाल सकते हैं यहाँ पे। बट आपको पाइथन जो है अगर एग्जाम में सिर्फ लिखना है तो आप इसको जैसे मैंने स्क्रीन पे दिखाया है कि आप एक कोड डालेंगे फिर इनपुट और आउटपुट लिखेंगे, आप इसको ऐसे लिख के सॉल्व कर सकते हैं। आपको एग्जैक्ट यही पेपर में लिखना है। आपको पाइथन जो मैं एंटर करने के लिए बोल रही हूँ वो तो अगर हम नॉर्मली कोडिंग करते हैं तब वहां पे एंटर करना होता है। तो अभी आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं। आई होप ये तो समझ में आ गया होगा कि खाली नेम और एज के बीच में था ये। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि दो नंबर्स लेने हैं, उनका ऐड और मल्टीप्लिकेशन निकालना है। तो मैंने यहाँ नंबर 5 और 3 ले लिया, आप कुछ और भी ले सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि 5 और 3 को मल्टीप्लाई करके 15 आएगा और ऐड करके 8 आएगा। तो मैंने नीचे इनपुट और आउटपुट दिखाया है आपको। आप इसमें जो नंबर लेंगे उसके अकॉर्डिंगली इनपुट और आउटपुट आ जाएगा। और पाइथन के क्या कोड लेने हैं मैंने वो भी लिख दिया है, ए और बी से मैंने इसको डिनोट किया है। फर्स्ट नंबर जो है वो ए में लिखा है और बी सेकेंड नंबर जो है वो बी में लिखा है, और क्या कोड जाएगा मल्टीप्लीकेशन और एडिशन के लिए वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो MUL इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी और एड, MUL का मतलब मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई का साइन और बी और ऐड में a प्लस बी। तो हमने नीचे प्रिंट कर दिया और आंसर आ गया है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूं। तो हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने बोला है कि दो नंबर लेने हैं, उनका प्रिंट करना है क्वोशिएंट और रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द सेकेंड नंबर बाय द फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर को फर्स्ट नंबर से डिवाइड करना है। तो मैंने फर्स्ट नंबर 4 लिया है, सेकेंड नंबर 20 लिया है। तो 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन 5 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। आप इस पे कुछ और भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और जो पाइथन का फॉर्मूला लगेगा पिछले वाले फॉर्मूले की तरह सेम होगा। ए एंड बी लेंगे, ए में इक्वल्स टू डाल के जो मैंने ये लाइन लिखी है आपको सेम ये लिखनी है, बी में भी सेम ये लिखनी है। क्वेश्चन क्या होता है, डिवाइड करना है बी अपॉन में ए, और रिमाइंडर क्या होगा बी जो हमारा बच जाता है जब हम डिवाइड करते हैं नीचे, तो उसके रिगार्डिंग हमें बी परसेंटेज का साइन ए लेना है। तो हम ये नॉर्मली कोड डालेंगे पाइथन का तो हमारा ये इनपुट और आउटपुट आएगा। एग्जाम में लिखने के लिए आपको जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया सेम आपको वैसे लेना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूं। तो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में हमें प्रोग्राम लिखना है। प्रोग्राम में हमें कन्वर्ट करना है 15 किलोमीटर को माइल्स में। तो इसके रिगार्डिंग किलोमीटर को हम डिवाइड कर देते मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके 0.621371 से। तो हमें ये फॉर्मूला लिखना है और उसके बाद हमारा इनपुट तो यहाँ कुछ जाएगा नहीं क्योंकि हमें डायरेक्ट क्वेश्चन में ही बोला गया है कि 15 को ही कन्वर्ट करना है। तो इनपुट को ब्लैंक छोड़ देंगे और आउटपुट में हमारा ये आ जाएगा। और आपको जो पाइथन लगानी है सॉरी, वो ये आपकी स्क्रीन पे है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट में ताकि मैं आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन कर सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है कि एक्सेप्ट अ नंबर एंड प्रिंट इट मल्टीप्लिकेशन टेबल। मतलब एक नंबर लेना है, जैसे मैंने 3 लिया और उसकी मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखनी है। मतलब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 अप टू 3 10 जा 30 तक। तो नंबर इक्वल्स टू NUM इक्वल्स टू INT ब्रैकेट स्टार्ट INPUT इनपुट ब्रैकेट स्टार्ट इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट एंटर अ नंबर हाइफन स्पेस हाइफन डबल ब्रैकेट क्लोज। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि हमें कुछ भी नंबर लेना हो, ऐड करना हो, मल्टीप्लाई करना हो तो हमें यही INT वाला फॉर्मूला लगाना है। अब इसमें आई क्या होगा, 1 से 11 तक के नंबर प्रिंट क्या करेंगे हम कि x को जो हमें आई ले रहे हैं वो इक्वल्स टू का साइन होगा और आगे मतलब जो NUM नंबर कोमा
इन्वर्टेड कॉमा में x, कोमा i, कोमा इन्वर्टेड कॉमा में इक्वल्स टू, फिर कोमा नंबर और फिर मल्टीप्लाई बाय i। तो मतलब इसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी हम नंबर ले रहे हैं उसको 1 से 11 तक सारे नंबरों से मल्टीप्लाई करना है। x जो हमारा नंबर है 3, उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, i से, जो भी हमारा नंबर होगा 1 to 11 का रेंज हमने दिखा दिया कि i की रेंज जो होगी वो क्या होगी, 1 to 11 होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें चेक करना है इवन नंबर को और उसको मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो इवन नंबर हमने 6 ले लिया, जो मैंने इनपुट लिया है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, रिजल्ट आएगा 24। और उसके लिए क्या कोड डालना है, तो जो हमारा नंबर वाला था, कोई भी नंबर वाला जो है वो सेम रहेगा जो हमने पीछे किया, इफ लगाकर नंबर में डिवाइडेड का साइन 2 और फिर इक्वल्स टू 0। तो एग्जैक्ट कोड आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आपको पेपर में एग्जैक्ट ऐसे कोड लिख के आना है, फिर इनपुट लिखना है और आउटपुट लिखना है। ठीक है गाइस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट मूव कर सकूं। सेम ऐसे 7th क्वेश्चन है। अब यहाँ पर बोला है कि इंसर्ट करो 202 को एंड इन द लिस्ट ऑफ सेकंड पोजीशन, मतलब हमें 202 को इंसर्ट करना है सेकंड पोजीशन की लिस्ट में। तो मैंने नंबर्स यहाँ पर ले लिए रैंडम, इन्होंने बोला है कि 5 नंबर लेने हैं और उसके अंदर इंसर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे नंबर ले लिया 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो मैंने इंसर्ट करना है 1 के बाद 202, तो मैंने नंबर ले लिया इंसर्ट 1,202। तो नंबर 1 रहेगा सेकेंड एलिमेंट में और फिफ्थ एलिमेंट में फोर्थ रहेगा। तो जो ये कोडिंग जाएगी वो ऐसे जाएगी, इनपुट इसमें हमें बता ही रखा है कि हमें 202 देना है, तो हमने अपनी तरफ से कोई इनपुट नहीं लिया, इसलिए इनपुट ब्लैंक है। तो जो न्यू लिस्ट आएगी वो क्या आएगी कि अपडेटेड लिस्ट जो आएगी हमारी, उसमें नंबर्स हमें ऐड करना है। तो अपडेटेड लिस्ट आएगी 10, 202, 20, 30, 40 एंड 50। सेकेंड एलिमेंट 202 होगा और फिफ्थ एलिमेंट हमारा 40 होगा। तो जो हमने ऊपर दिया है कि हमने लिस्ट अपडेट करनी है, तो अपडेटेड लिस्ट में हमने नंबर्स डाल दिया है कि हमें वो नंबर ऐड करना है जो नंबर्स में हमने 202 लिया है। सेकेंड एलिमेंट में हमने डाला है कि जो फर्स्ट नंबर था वो आ जाएगा और जो हमारा फिफ्थ एलिमेंट होगा वो जो फोर्थ नंबर था वो आ जाएगा। तो जो फोर्थ नंबर है वो फिफ्थ नंबर पे शिफ्ट होकर नीचे वे आपको मिल जाएगा, जो कि फिफ्थ नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 40। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर सके। अब यहाँ अपेंड का मतलब होता है ऐड करना। वो कह रहा है कि 5 फ्रूट्स का नाम लो और उसमें मस्क मेलन को ऐड करो। तो मैंने यहाँ पे फ्रूट्स ले लिया इक्वल्स टू एप्पल, बनाना, मैंगो, ग्रेप्स, ऑरेंज, और उसमें ऐड कर दिया कि हमें नेक्स्ट लाइन में लिख दिया कि फ्रूट्स डॉट अपेंड, मतलब क्या ऐड करना है, मस्क मेलन। फिर नेक्स्ट लाइन में लिख दिया अपडेटेड लिस्ट क्या होनी चाहिए जिसमें फ्रूट जो है, जो मैंने सेकेंड लाइन में लिखा है कि वो ऐड करना है। उसके बाद लास्ट में लिख दिया कि प्रिंट करते वक्त क्या करना है, सेकेंड में जो हमारा सेकेंड है वो -2 में चला जाएगा। मतलब जो हमारी अपडेटेड लिस्ट आएगी उसमें क्या आएगा, पहले एप्पल आएगा, बनाना आएगा, मैंगो आएगा, ग्रेप्स आएगा, ऑरेंज आएगा, फिर लास्ट में मस्कमेलन आएगा, क्योंकि सेकंड लास्ट में मैंने क्या बोला है कि वो -2 में हो जाएगा, मतलब जो लास्ट में चला जाएगा। आप इसको बीच में भी ऐड कर सकते हैं, बट उन्होंने बोला था कि नेगेटिव इंडेक्सिंग करनी है क्वेश्चन, नेगेटिव इंडेक्सिंग में हमने उसमें ऐड कर दिया था -2 में, मतलब लास्ट में चले गए थे वो, कि जो लास्ट वाला है वो -2 में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9th क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अपेंड करना है इस बारी 3 नंबर को, मतलब ऐड करना है 3 ऐसे नंबर को लिस्ट में, एंड ऑफ द लिस्ट में, मतलब इसने यहाँ खुद बोल दिया कि लिस्ट के आखिरी में ऐड करना है। तो हमने पहले यहाँ पर क्या लेना है, 5 ओड नंबर्स लेने हैं। तो सबसे पहले ओड नंबर्स लिख दिए, जो गाइस क्वेश्चन में दे रखा है ना, आपको सीधा सीधा चलना है। जैसे पहले यहाँ लिखा है क्रिएट अ लिस्ट ऑफ फर्स्ट 5 ओड नंबर, तो ओड नंबर की लिस्ट क्या है, 1, 3, 5, 7, 9 लिख दिया। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि एक्सटेंड करना है, उसी को आगे बढ़ाना है, कहाँ तक, 3 नंबर आगे बढ़ाना है। तो एक्सटेंड करने के बाद हमारे पास नंबर क्या आएंगे 9 के बाद, 11, 13 और 15। तो हमने लिख दिया कि ओड अंडरस्कोर नंबर जो हमने लिया था डॉट एक्सटेंडेड ब्रैकेट में लिख दिया कि 11, 13 और 15, प्रिंट कर देंगे अपडेटेड लिस्ट को। अब हमें यहाँ पर जो लास्ट के 2 प्रिंटेड लगा रहे थे वो निकालना ही नहीं है, क्योंकि उसने खुद बोल दिया कि लास्ट में करना, ना उसने नेगेटिव बोला ना उसने मिडल में बोला। तो यहाँ पर भी इनपुट कुछ नहीं आएगी और आउटपुट जो है वो 1, 3, 5, 7, 9 जो पहले वाले थे और 11, 13, 15 को ऐड करके आ जाएगी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे मूव करूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि क्रिएट अ लिस्ट। अब ये उन्होंने नंबर खुद दे दिए हैं 1, 2, 4, 4, 5, 5, 4, 4, 6, 12, 11 और 4। अब ये कह रहा है कि इनको काउंट करो और प्रिंट करो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द लिस्ट कितने हैं, और फिर रिमूव करो ऑल द अकरेंस ऑफ 4, जितनी बार 4 आ रहा है उसको रिमूव कर दो और उसके बाद प्रिंट करो, और फिर उसको असेंडिंग में
लगाओ और उसकी एक लिस्ट तैयार करो प्रिंट करके। तो इसमें उसने 3 स्टेप इकट्ठे बोल दिए हैं। तो पहले में बोला फर्स्ट क्या है, हमारा जो हमारा नंबर है हमने पूरा लिख दिया। फिर उसने बोला है कि प्रिंट करो, क्या करना है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसमें से हमने फर्स्ट वाला जो है रिमूव करना है। ठीक है, तो हम 4 रिमूव कर देंगे। दिख रहा होगा लिस्ट, आफ्टर रिमूविंग 4 जो बचेगी उसको क्या करना है, सॉर्ट करना है लिस्ट में फर्स्ट से लेकर। तो पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो काउंट किए, सबसे पहले हमारा था ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करना है, फिर था लिस्ट बनानी है आफ्टर रिमूविंग 4, फिर बताना है सॉर्टेड करके असेंडिंग ऑर्डर में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 हैं। आप देख सकते हैं जब आप इसको एंटर करोगे तो आपको आउटपुट यही देगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12। लिस्ट जो बनेगी वो ये बनेगी, आफ्टर रिमूविंग 4 1 2 5 5 6 12 11, और उसके बाद सॉर्ट कर देंगे तो 1 2 5 5 6 11 और 12। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूं। तो उन्होंने मुझे 3 स्लाइड्स दी थी, तो उसके बाद हमने जो बाकी क्वेश्चंस थे वो तो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। अब बाकी के ये भी पाइथन के प्रोग्राम ही है, तो मैंने सोचा कि इसी वीडियो में ऐड कर देती हूँ ताकि इजीली उनके लिए भी सॉल्यूशन मिल जाए और आप लोगों को भी आसान रहे। तो ये भी मैंने 14 से लेकर 20 सारे एक्सप्लेन कर दिया। उन्होंने तो सिर्फ टिक वाले बोले थे जो 15 17 18 19 एंड 20 है, बाकी मैंने आप लोगों के लिए भी सॉल्व कर दिए हैं। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में कर रही हूँ, देखिए। पहला क्वेश्चन है कि पाइथन प्रोग्राम बनाना है जो कि इंटीजर हो मल्टीपल ऑफ 6 का। तो हमें वैसे ही नंबर लेने हैं और उसके बाद इनपुट क्या आएगा, मैंने 6 नंबर लिया तो 6 का जो हमारे को नंबर दे रखा है इनपुट तो 18 आ जाएगा। हमने एक 18 नंबर लिया, मल्टीपल है 6, ये दिखा दिया है मैंने। पाइथन के प्रोग्राम भी डाल दिया है इसमें, इनपुट और आउटपुट भी डाल दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बोला है कि एक लीप ईयर, मतलब एक पाइथन प्रोग्राम बनाना है कि चेक करने के लिए कि वो लीप ईयर है या नहीं है। तो लीप ईयर हमें पता है कि 4 साल में आता है। इसकी एक पाइथन बनेगी, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, पहले तो ईयर वाला लिख देंगे, फिर इफ ब्रैकेट स्टार्ट ईयर डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू और इक्वल्स टू 0। फिर उसके बाद हमने पूरा ये जो पाइथन का मैंने आपको दिया, या तो आप ये लिख सकते हैं या और वाला भी लिख सकते हैं, दोनों में से। तो आपका आउटपुट आ जाएगा कि एंटर आ ईयर में क्या आएगा, आपने 2014 2024 रखा और चेक करा कि ये लीप ईयर है या नहीं है, तो वो बता देगा कि 2024 लीप ईयर है। आप कोई और ईयर भी रख के चेक कर सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूं। आई होप आप लोगों ने ले ही लिया होगा स्क्रीनशॉट। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 16। अब यहाँ पर बोला है कि एक पाइथन प्रोग्राम बनाना है जिसमें लिस्ट ऑफ 5 आइटम हमें रखनी है, और उसके बाद वो बोल रहा है कि जो सेकंड आइटम है वो 3 टाइम्स होनी चाहिए आउटपुट स्क्रीन पे। तो मैंने एक 5 आइटम की लिस्ट बनाई, एप्पल बनाना मैंगो ग्रेप्स ऑरेंज। उसके बाद मैंने इनको कमांड दी कि प्रिंट करें जो सेकंड आइटम है उसको 3 टाइम्स, तो उन्होंने प्रिंट कर दी। उसके बाद हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे लिखा है हैशटैग प्रिंट द सेकेंड आइटम इंटू 3 टाइम में हम जो प्रिंट के लिए देंगे प्रिंट आइटम 1 मल्टीप्लाई 3, तो वो प्रिंट दे देगा। और ये 1 क्यों लिया है, क्योंकि गाइज ये एप्पल 0 माना जाएगा, ये 1, क्योंकि कोडिंग में जब हम पाइथन यूज कर रहे हैं 0 1 2 3 4 हो जाएगा। बोलते 5 है लेकिन हम स्टार्टिंग में जब हम लेंगे तो वो फर्स्ट वाली लेंगे। आपने पिछले क्वेश्चंस में भी ये चेक किया होगा। और कोई इश्यू हो तो कमेंट में बताइएगा जरूर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये जो पाइथन प्रोग्राम है, क्रिएट करो अ लिस्ट ऑफ 10 नंबर की। अब एक प्रोग्राम बनाना है 10 नंबर का, तो हमने नंबर्स ले लिए हैं और उनको सॉर्ट करना है सेंडिंग में। तो मैंने यहाँ रैंडम नंबर्स का एक बना के आपको दिखा दिया है और उसको सॉर्ट में डाल दिया। तो सॉर्ट करने के लिए हमें खाली SORT लिखना होता है और ब्रैकेट डालनी होती है, वो अपने आप सॉर्ट कर देता है। प्रिंट देते हैं जब हम, फिर वो प्रिंट में आपको सॉर्ट करके दिखा देगा। सेम वही क्वेश्चन है, बस रिपीट हो रहे हैं, तो मैंने कहा एक बार सॉल्व कर दूं और आपको दिखा दूं। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो एक कह रहा है कि अभी ये 7 आइटम की एक लिस्ट बनानी है और डिलीट करनी है आइटम जो कि 3rd और 4th पोजीशन पे है। तो मैंने एक लिस्ट क्रिएट करी है, पेन नोटबुक इरेजर शार्पनर बैग बॉटल पेंसिल। अब स्कूल में हो तो यही सब मिलेगा। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया कि 3rd और 4th आइटम करनी है, यहाँ पे डिलीट। तो मैंने 3rd को 2 लिख दिया और 4th आइटम में जब हमने किया तो देखिए कौन कौन सी आइटम डिलीट हुई है, इरेजर डिलीट हो गया और शार्पनर डिलीट हो गया। तो 2 से 4 का लिया ताकि वो दोनों हो जाए, 2 के बाद 2 और 3 हट के सीधा 4th आ जाए। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं अपडेटेड लिस्ट आ गई होगी। जो आंसर आता है आउटकम वो अपडेटेड लिस्ट कहलाता है। तो इसलिए हम प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट इन्वर्टेड कोमा में अपडेटेड लिस्ट, फिर हाइफन डाल के ब्रैकेट क्लोज कोमा डाल के जो भी चाहिए होता है वो लिख देते हैं।
इसका स्क्रीनशॉट आई होप आप लोगों ने ले ही लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट अ लिस्ट एंड देन यूज द अपेंड मेथड टू ऐड एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। मैंने बताया था कि अपेंड का मतलब होता है ऐड करना। अब उन्होंने बोला है कि एक लिस्ट बनाओ, मैंने बना ली 1 2 3 4 5 नंबर की। अब वो कह रहा है कि उसमें ऐड करो, लास्ट में ही 6 नंबर को कर दिया हमने ऐड। तो नंबर डॉट अपेंड ब्रैकेट में 6 लिख दिया, अपडेटेड लिस्ट में नंबर्स दे दिए, आंसर आ गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज अ प्राइम नंबर और नॉट। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग फिर हमने वही नंबर वाला जो हमारा इनपुट था, INT ब्रैकेट में इनपुट एंटर अ नंबर वाला, वो हमने लगाया। उसके बाद उन्होंने बोला है कि प्राइम नंबर चेक करना है। तो मैंने एक 11 लिया नंबर और चेक किया कि प्राइम नंबर होगा कि नहीं होगा। उसने कहा यस प्राइम नंबर होगा। तो मैंने यहाँ पे रेंज दे दी कि हमें कौन से प्राइम नंबर होते हैं और कौन से नहीं होते। मैंने उसको यहाँ पे कमांड दिया, तो कमांड में क्या कोड दिया वो देख सकते हैं। जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होंगे मैंने पहले वो दिया, और बाकी सारे प्राइम नंबर होंगे मैंने वो बता दिया। अब आपको पता होगा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, आई होप। ठीक है, इसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो वैसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इन्होंने पूछा था मुझसे, ये कोई ऐसा पाइथन से रिलेटेड नहीं है, नॉर्मली है। इसकी एक एक्सप्लेनेशन थियोरेटिकली बनती है, मैंने वो एक्सप्लेन कर दी है। नेक्स्ट में यहाँ पर नॉर्मली पूछा गया है कि टोयोटा रिसर्च सेंटर है, वो लोग आप ऑटोमेशन की एक व्हीकल्स और रोबोटिक चीज़ें बनाते हैं, तो उसके रिगार्डिंग अगर वो आपको वहाँ ले जाते हैं तो आपको वहाँ पे जाके कैसा लगा। तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक आंसर ड्राफ्ट किया है, आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। अगर कोई और इश्यू हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, केस ये है और उसके बाद सॉल्यूशन इसका ये है। मैंने आपको बताया कि उसके क्या फील्ड ट्रिप के, अगर हम फील्ड ट्रिप पे जाते हैं तो उसके क्या क्या हमारे की हाइलाइट्स हो सकते हैं, वो मैंने यहाँ पर एक बार स्क्रीनशॉट में ले लीजिए, आपको दिख जाएगा स्क्रीन पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा गाइस। इसमें ऐसा कुछ एक्सप्लेन नहीं करा हुआ, सिर्फ आपको बताया हुआ है कि अगर आपने एक ट्रिप एक्सपीरियंस किया है तो क्या होगा। ये मैंने अपने वर्ड्स में लिखा है, आप चेंज करके अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें मैंने एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया है और अर्बन टेस्ट फैसिलिटीज़ के बारे में बताया है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अगर वो क्रैश टेस्टिंग करते हैं तो क्या होता है, सेफ्टी क्या मेजर्स लेना चाहिए, उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस स्लाइड में मैंने ये बताया है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देने की कोशिश करी है, जिसमें आपको L4 और L5 ऑटोमेशन के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। मेट्रो सिटी में या फिर जो हमारी अर्बन टेस्ट बेड है उसमें क्या रिजल्ट रहेगा, साथ में रोबोटिक जो हम लेके आ रहे हैं उससे हमारे को क्या बेनिफिट होगा, सपोर्ट रोबोट आ जाएगा तो हमें क्या क्या बेनिफिशियल होंगे। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें मेंशन करी है कि घर के कामों में या फिर डोर ओपनिंग करने में हमें क्या क्या हेल्प मिल जाएगी। तो आप इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। इसका क्या प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं। मैंने एक मटेरियल यूज करें कि एक स्मॉल टॉय कार को हम यूज कर सकते हैं, एक कार्डबोर्ड ले सकते हैं और उसके बाद हम एक एग ले सकते हैं जो भी नॉर्मली पैसेंजर को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद हम कॉटन ले सकते हैं, स्पॉन्ज ले सकते हैं, बबल रैप ले सकते हैं और टेप एंड मेजरिंग स्केल ले सकते हैं, जिसके थ्रू हमें क्या करना है, सबसे पहले जो एग है उसको इनसाइड द टॉय कार में रखना है। उसके बाद हम उसको रोल करेंगे रैम्प करने के लिए और ऑब्जर्व करेंगे कि वो क्रैश होता है कि नहीं होता। उसके बाद हम उसमें कॉटन और बबल रैप रख देंगे कार के अंदर एज अ सीट बेल्ट और एयर बैग के लिए। फिर हम उसको रिपीट करेंगे एज द, कैसे कि एयर बैग जो है वो रिड्यूस कर देता है इम्पैक्ट, कि वो एग जो है वो ना टूटे। जो एग है वो हम है, इंसान, हम गाड़ी में बैठे हैं, हमने एयर बैग भी हमारी गाड़ी में है, सीट बेल्ट भी लगा रखी है, तो ये दिखा रहा है कि कैसे एयर बैग जो है वो रिड्यूस कर देता है फोर्स को ताकि इंसान को कम इंजरी हो। तो यही सेफ्टी सेंस टेक्नोलॉजी है जो आपकी कार्स में अब आपको देखने को मिलती है। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आया हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके कोई भी क्वेरी हो इसके बाद आपको, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको प्लीज़ लाइक करें और औरों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले ये वीडियो देखने की और बाकियों को भी फ़ायदा हो इस वीडियो से। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप मुझे
कमेंट में बता सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको कोई भी इश्यू हो तो टेलीग्राम का चैनल भी मैंने ऐड कर रखा है, आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो करके कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं। और मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।